नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलाइट एकेडमी में। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में। वॉल्यूम इंटीग्रल होता क्या है, कैसे हम फाइंड करते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिएगा देखिएगा, इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वॉल्यूम इंटीग्रल, जैसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा वॉल्यूम इंटीग्रल कंसेप्ट होता है 3D का। ठीक है, 3D का मतलब इसमें एक्स वेरिएबल भी होगा, वाई भी और जेड भी। ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है थ्री वॉल्यूम के द्वारा, मतलब ट्रिपल इंट्रीगेट भी बोल सकते हैं इसको। क्या? ट्रिपल इंट्रीगेशन, ट्रिपल इंट्रीगेशन। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन कह लीजिए या वॉल्यूम इंटीग्रेशन कह लीजिए, यहां पे जो भी फंक्शन होगा वो डी वी। बात क्लियर? तो मतलब ये तीन डिफरेंशिएशन हो, सॉरी, तीन बार इंटीग्रेशन करना है। डीवी का मतलब होता है डीएक्स, डी वाई, डी जेड। बात क्लियर? तो जैसे यहाँ पे ये हमने इंटीग्रेशन लिखा, यहाँ पे जो कोई भी हम यहाँ पे एफ एक्स जो भी फंक्शन होगा, ये डी एक्स, डी वाई, डी जेड। तो हमें करना क्या है, जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया होगा, जैसे हम सबसे पहले करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में। यहां पे या तो हो सकता है आपको लिमिट दी गई हो या लिमिट नहीं दी गई, रिटर्न में दी गई है। जैसे एक्स की वैल्यू जो भी होगा, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे उस पर डिस्कस हो जाएगा। लेकिन समझिएगा, यदि यहां पे जब हम जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई को एज ए कॉन्स्टेंट लेके करेंगे। क्या? एज ए कॉन्स्टेंट, मतलब एक्स वाई को हम बिल्कुल जैसे कॉन्स्टेंट को रखते हैं। जैसे सपोज मैंने यहां पे लिखा 3x dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको कांस्टेंट लेके चलते हैं ना। जैसे 3 को हम सेम रखते हैं, x का करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस टाइप से। तो जैसे हम यहाँ पे फंक्शन रखेंगे, जैसे मान लिया जाए 2xyz फंक्शन है, हमें पहले z के रेस्पेक्ट में करना है तो हमें इन दोनों को कांस्टेंट रखना होगा 2 के साथ। ये भी 2 के साथ कांस्टेंट रहेगा। एक्स वाई इंटू जेड का करेंगे केवल जेड स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब जो एक्स वाई होगा एज ए कांस्टेंट हमें रखना होगा, तभी हम उसका क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना होता है। बात समझ आई? तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा, चलिए क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन से और ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। उसने कहा फाइंड द वैल्यू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल एफ डी वी where V is the closed region bounded by the plane x equal 0, y equal 0, z equal 0 and 2x plus 2y plus 2z equal 4, सॉरी, z equal 4। तो ये आपको प्लेन दिया गया है, मतलब इससे जो बाउंडेड रीजन होगा उसको आपको क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है। बात क्लियर? चलिए जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें देखिए यहां पे जो फंक्शन दिया गया है, सबसे पहले हमें उसी की वैल्यू निकालनी होगी। जब आप सोल्व करोगे तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल इंटू एफ। और एफ क्या दिया गया है, ये जो बाउंडेड रीजन दिया गया है, जो प्लेन दिया गया है, उसी को आप क्या लोगे, उसी को आपको एफ लेना है। बात समझ आई? चलिए जी, सॉरी, यहां पे एफ दिया गया है, ये एफ दिया गया है, एफ को लिख लीजिएगा। एक सेकेंड, यहां पे जो एफ की वैल्यू दी गई है, एफ इक्वल दिया गया है 2x² माइनस 3z i माइनस 2xyj माइनस 4x k। सॉरी, ये एफ की वैल्यू दी गई है। ठीक है, आपको एफ ये लेके चलना है। पहले सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे करेंगे,
देखिएगा यहाँ पे हो सकता है आपको सीधा डायरेक्ट फंक्शन ही दे दे, ठीक है। तो जरूरी नहीं जो यहाँ पे दिया होगा, हमें केवल ट्रिपल इंटीग्रेस कैसे निकालना है उस पर फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो दिया गया है एफ डेल डॉट एफ, इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट ऑफ एफ, ठीक है। देखिएगा इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट। और यदि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको क्या बोला जाता है, कर्ल। और यदि हम सिंपल गुणा करें तो इसको बोला जाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल, इसको भी हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देखेगा इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कैसे निकालते हैं, इसमें डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू होती है डेल, डेल की जो वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल जेड के, डेल वाई जे और प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ये इसकी वैल्यू होती है। और जब हम इसकी वैल्यू इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है आई की आई के साथ करेंगे, जे की जे के साथ करेंगे और के की के साथ करेंगे। तो जब हम यहाँ पे डेल डॉट एफ निकालेंगे तो डेल का मतलब डिफरेंशिएशन, जो आई का कोफिशिएंट होगा उसका डिफरेंशिएशन करना हमें एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिएगा जब हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x, इसका 0 प्लस, अब करना है जे वाले का किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो जब हम इसके वाई का रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 2x, तो क्या आएगा माइनस 2x। और के वाले का करना है किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। तो इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि x को एज ए हमें कांस्टेंट लेना होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, ठीक है। चलिए जी, तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x माइनस 2x इक्वल 2x। तो डेल डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या निकल के आई, 2x निकल के आई। मतलब आपको वैल्यू क्या निकालनी है, इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डेल डॉट एफ की वैल्यू है 2x और डीवी की वैल्यू dx dy dz। बात क्लियर यहां तक, चलिए जी। यहां पे आप v लिख सकते हो, v का मतलब वॉल्यूम, ठीक है। अब देखेगा, अब सबसे बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम यहाँ पे लिमिट क्या रखेंगे। लिमिट जब आप रखोगे तो यहां पे सबसे पहले जब आप x की लिमिट रखोगे, x की लिमिट रखोगे तो इन दोनों को 0 रखेंगे। हमने x की लिमिट रखा, नीचे की लिमिट ये दे रखी है आपको 0 0 0, मतलब x 0 से लेके चलना है, y 0 से लेके चलना है, z 0 से लेके चलना है। बात क्लियर। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा, ये एक प्लेन है, जो यहाँ पे कोई ये प्लेन जो ये दे रखा है 2x 2y प्लस जेड इक्वल 4, ये यहां से क्रॉस होगा, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला, इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है। 3D में है तो 3D में है तो थोड़ा सा यहाँ पे देखने में अजीब सा लग रहा होगा, तो इसको छोड़िएगा। यहाँ पे हमने कहा कि जो लोअर लिमिट होती है वो लोअर लिमिट यहाँ पे दी गई है 0। लेकिन जब आप अपर लिमिट रखोगे तो इसमें जब x की रखोगे, ये ध्यान देना है, जब आप x की रखोगे तो इन दोनों को 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल 4, यानी कि x इक्वल 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से लेके 2। जब हम y की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, जब हम y की लिमिट रखेंगे तो केवल z को 0 रखेंगे। z को 0 रखेंगे तो इस x को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखेगा यहाँ पे, देखेगा दरअसल यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो गई, यहाँ पे देखेगा ये हो जाएगा 2y इक्वल 4 माइनस 2x, 2 कॉमन आके कैंसिल, y इक्वल 2 माइनस एक्स। बात क्लियर। तो 0 से लेके 2 माइनस एक्स। अब जब आप z की रखोगे, नीचे की लिमिट तो 0 है, ऊपर की लिमिट यहां से रख दीजिएगा, क्या आएगी, 4 माइनस 2x माइनस 2y। और यहाँ पे क्या है, x, जो यहाँ पे ये 2x है, इस 2 को मैंने बाहर रखा, x dx dy dz। बात क्लियर। ये लिमिट कैसे रखी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिमिट आपको कैसे रखनी होती है। ये लिमिट आपके समझ आ गई तो समझो सारा क्वेश्चन हो गया। यदि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हो सकता है यहां पे आपको लिमिट दी गई हो, तो जिसकी लिमिट दी जाएगी तो इस तरीके से लिमिट दी होगी। अब यहां से आपको ध्यान देना है कि जिसकी लिमिट वेरिएबल में होगी उसका डिफरेंस, उसका इंटीग्रेशन हम पहले करेंगे। क्या बोला मैंने, जिसकी लिमिट वेरिएबल में होगी उसका इंटीग्रेशन हम पहले करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट किसकी वेरिएबल में है, ये वाली लिमिट वेरिएबल में है, ये वाली लिमिट वेरिएबल में है। तो इसको यदि आप
देखोगे तो ये डबल वेरिएबल में है, डबल वेरिएबल में है तो सबसे पहले लिमिट हम जो इंटीग्रेशन करेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसकी लिमिट ये है, और ये लिमिट किसकी है, जेड की, ये लिमिट किसकी है, वाई की, ये लिमिट किसकी है, एक्स की। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे एक्स दिया गया है, तो जब एक्स दिया गया है एक्स को हम एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे तो मल्टीप्लाई में 1 है, और 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। तो जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा जी 2 एक्स का हमने x इक्वल 0 से लेके 2 सेम रखा, y इक्वल 0 से लेके 2 माइनस एक्स सेम रखा, और x इंटू जेड 1 का z, और लिमिट क्या है 0, 4 माइनस 2x माइनस 2y dx dy। बात क्लियर यहां तक। जब हम ये लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 से लेके 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x 4 माइनस 2x माइनस 2y dx dy। यदि मैं इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy dx। बात क्लियर। अब देखिएगा ये आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, कभी ऐसे ही लिख दो, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में है। अब देखिएगा वेरिएबल में लिमिट किसकी है, y की, तो अब हमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x को एज ए कांस्टेंट लेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 x की लिमिट बचेगी, इसका हम करेंगे 4xy माइनस इसका करेंगे 2x स्क्वायर y, इसका करेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 से लेके 2 माइनस एक्स डी एक्स, वाई खत्म x बचा। चलिए यहां पे रख दीजिए इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, वैल्यू रखेंगे, देखो 0 रखेंगे तो ये सब 0 छोड़ो, ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4x 2 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है, सोल्व करने के बाद x में एक वेरिएबल में जो फंक्शन बन जाएगा, जो भी फंक्शन बनेगा उसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। कैसे, चलिए जी इसको हम खोल लेते हैं। ये बन जाएगा ये बन जाएगा 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब, और माइनस इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाहर मल्टीप्लाई है x का, ठीक है। चलिए ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे बस ध्यान देने की चीजें यही है कि आप लिमिट कैसे रखे हो, और जिसकी लिमिट वेरिएबल में है उसका इंटीग्रेशन हमें पहले करना होता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप इस चीज को समझ गए तो आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे भाई चल जा, देखिएगा यहाँ पे ये बचेगा, इसको अभी हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 8x माइनस 8x स्क्वायर माइनस प्लस 2x क्यूब माइनस 4x माइनस x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे 2x में से x क्यूब गया, क्या बचेगा, x क्यूब बचेगा, क्या बचेगा, x क्यूब बचेगा। 8 माइनस के 4 प्लस के तो माइनस 4x स्क्वायर बचेगा, 8x प्लस का माइनस 4 माइनस का तो क्या बचेगा, प्लस 4x बचेगा। तो ये टोटल बचा, तो आप इंटीग्रेशन अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 2 बाहर है 0 से लेके 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x dx। अब आप इसका x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2, x के रेस्पेक्ट में करेंगे x की 4/4 माइनस 4x की 3/3 प्लस 4x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेके 2, पुट कीजिएगा 2, यहां पे पुट करेंगे 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 16/4 माइनस यहाँ पे 2 की पावर 3 8 4 इंटू 8/3 प्लस यहाँ पे क्या 2 की पावर 4 4 4 16/2,
2। बात क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? भाई 2 की पावर 4 4 करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई 16, 16/2। तो देखिएगा इसको हम 4 कर लिख सकते हैं, इसको हम 8 लिख सकते हैं। तो 8 और 4 12, तो ये आ जाएगा 12 माइनस, हाँ जी। अब हमें यहाँ पे लिमिट रख, इनका मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा देखिएगा 2 इंटू यहाँ पे आएगा 4 माइनस 8 चौक 32/3 प्लस 8 4 12, 2 इंटू 12 माइनस 32/3, 12 तियो 36। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 2 इंटू 36 माइनस 32/3। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 4/3 मतलब 8/3। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ आई? जो आपसे पूछा गया था वॉल्यूम इंटीग्रल, ये आपका उसका आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, सबसे मेन चीज होती है हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, उसकी लिमिट देखनी होती है कि मतलब उसका क्या कहते हैं उसको, मतलब लिमिट कैसे रखनी है। ठीक है, लिमिट रखने के बाद जब हम सोल्व करेंगे, उसके बाद ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमने लिमिट वेरिएबल में है उसका इंटीग्रेशन हमें पहले करना होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उस चीज को समझिएगा। यदि हम एक क्वेश्चन और करेंगे तो उसको हम अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए कैसे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको फाइंड करना है इवैल्यूट वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाई dv वेयर फाई इक्वल दिया गया है 45x² y एंड v इज द क्लोज रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन, बाउंडेड बाय द प्लेन। क्या 4x प्लस 2y प्लस z इक्वल 8 एंड x इक्वल 0, y इक्वल 0, z इक्वल 0। ठीक है, आपको करना क्या है देखिएगा, ये बाउंडेड रीजन दिया गया है, आपको यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, चलिए जी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सोल्व करिएगा। देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन दिया गया होगा, इसकी हमें लिमिट रखनी है। जो भी आपको फंक्शन, जो भी आपको प्लेन दिया गया होगा वहां से, यहाँ पे हो सकता है आपको ग्रेडियंट या कर्ल या डाइवर्जेंट वगैरह से पूछे, या हो सकता है डायरेक्ट फंक्शन दे दिया जाए। तो देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन दिया गया है, तो जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट फंक्शन रखेंगे v 5dv इक्वल क्या, देखिए लिमिट कैसे रखेंगे, जो लोअर लिमिट होगी वो सब 0, यानी कि x इक्वल 0। मैंने बताया था जब आप x की लिमिट रखेंगे तो बाकी इन दोनों को 0 रखेंगे, तो 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आएगी, 4x इक्वल 8 मतलब x इक्वल 2, तो 0 से लेके 2। y की लिमिट कैसे रखेंगे, जब आप y की लिमिट रखोगे तो केवल आपको z 0 रखना है, z को 0 रखेंगे। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे केवल x की ही लिमिट ऐसे रख सकते हैं, आप किसी भी एक वेरिएबल को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके मन में डाउट आ सकता है कि हमने y और z को ही 0 क्यों रखा, x की लिमिट क्यों रखी यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट मैं पहले लिमिट रख दूं, उसको इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। वो x z 0 रखेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4x, 2 कॉमन लिया तो 4 माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके 4 माइनस x, एंड z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके 8 माइनस 4x माइनस 2y, और यहाँ पे क्या है x 45 को यहाँ पे लिख लेते हैं 45x² y dx dy dz। बात क्लियर? देखिए मैं कहना चाह रहा था कि आपके मन में डाउट आ सकता है कि हमने y और z को ही 0 क्यों रखा, x को क्यों नहीं रखा। देखिए यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें किसे 0 रखना है। हमें करना क्या है, करना हमें ये है जब हम एक वेरिएबल की लिमिट रखेंगे तो हमें बाकी दो को 0 रखना होगा। तो आप यहाँ पे कोई से भी दो रख सकते हो, जरूरी नहीं y और z को। जैसे माना आपने x और y को 0 रखा तो किसकी लिमिट आएगी, z की। जब आप z की लिमिट रखोगे फिर y की लिमिट रखोगे, कहने का मतलब यह है कि एक वेरिएबल की लिमिट तो रखी जाएगी दो वेरिएबल में,
एक वेरिएबल की लिमिट रखी जाएगी केवल एक वेरिएबल में, और एक वेरिएबल की लिमिट रखी जाएगी कांस्टेंट। आप कैसे भी रख सकते हो, आप ऐसे रखोगे तो बेटर रहेगा जैसे हमने बताया। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने में क्या बताया था, जिसकी लिमिट वेरिएबल में है उसका हम इंटीग्रेशन पहले करेंगे, उसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो बाकी वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट लेके करेंगे। बात क्लियर। चलिए जी, इसको हम क्या करेंगे, 5x इक्वल 0 टू इंटीग्रेशन y की वैल्यू 4 माइनस एक्स इक्वल 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, जेड नहीं दिया गया मतलब 1 का इंटीग्रेशन जेड का जेड लिमिट 0 से लेके 8 माइनस 4x माइनस 2y। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। dy, बात क्लियर। चलिए जी, इसको हम कर लेते हैं, देखिएगा जब आगे करेंगे। इक्वल 45 इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 माइनस एक्स, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 4 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, और जब हम जेड की लिमिट रखेंगे 8 माइनस 4x माइनस 2y dx dy। बात क्लियर। चलिए जी, 45 इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 माइनस एक्स, यहाँ पे हमने किया, देखो इस इन दोनों में y की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 8 माइनस 4x वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें अलग अलग इसलिए नहीं किया क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब आप y के रेस्पेक्ट में कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 एक्स स्क्वायर 8 माइनस 4x एज ए कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब अपॉन 3। लिमिट क्या आएगी, 0 से लेके 4 माइनस एक्स। बात क्लियर। और क्या बचेगा, dx। क्लियर। उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, चलिए जी, जब आप यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट वगैरह कर दोगे, 45 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर 8 माइनस 4x, क्या वैल्यू है 4 माइनस एक्स का 2 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये क्या बनेगा 4 माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 dx। अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहां से मैंने 4 कॉमन नहीं आएगा, चलिएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, यहां से इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा 0 से लेकर 2, मैं देखो यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूं क्योंकि सोल्व करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। आपको इसको सोल्व कर लेना है, इसका स्क्वायर खोल के कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा निकल के, कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 4 माइनस 2x की पावर क्यूब dx। ठीक है, चलिए जी, अब आपको क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है x के रेस्पेक्ट में। बात खत्म। x के रेस्पेक्ट में जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। ठीक है, चलिए इसको एक बार इरेज करके थोड़ा सा ऊपर सोल्व कर देते हैं। चलिएगा जी, इसको जब आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले इसका क्यूब खोलना पड़ेगा और x के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 45 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 3। आपने पहले इसका क्यूब खोला, 4 क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस 4 टू जा 8 3 जा 12x और 4 माइनस 2x। बात क्लियर। अब यहाँ पे आपको इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है और इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। बात समझ आई। चलिए जी, देखिए कहने का मतलब ये है कि आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आपको
कैसे करना है वो सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है। देखिएगा, जो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उसमें जो वॉल्यूम रीजन बाउंडेड दिया गया है वो एज ए प्लेन दिया गया है। यदि आपको एज ए प्लेन दिया गया हो तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लेना है, ठीक है। लेकिन यदि आपको बाउंडेड रीजन 3D मतलब आपको स्पेयर वगैरह दिया गया हो, या फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जैसे आपको याद हो जब हमने सरफेस इंटीग्रेशन पढ़ाया था और सरफेस इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इस टाइप से कुछ करके आया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका हमने बताया था कि इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे। मतलब एक्स इक्वल जैसे ए स्क्वायर के रूप का है तो एक्स इक्वल ए कोस थीटा, वाई इक्वल ए साइन थीटा रख के, ठीक है, dx बराबर क्या रखेंगे, dy बराबर क्या रखेंगे, इस तरीके से हमने सोल्व करके बताया था आपको कि यदि आपको पोलर फॉर्म में बाउंड्री रीजन दिया गया हो तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां पे देखिएगा, यदि वॉल्यूम इंटीग्रेशन आपको निकालना है और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में ये चीजें याद रखिएगा। यदि आप ये समझ नहीं आ रहा, ये आपने हो सकता है आपने हमारी सरफेस इंटीग्रेशन वाली वीडियो नहीं देखी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर एक बार सरफेस इंटीग्रेशन को देखिएगा तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पे देखेगा, यदि आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना हो, ठीक है, आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है किसका, ये क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन जेड वाई स्क्वायर डीवी, ये आपको फाइंड करना है जहां पर v दिया गया है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब यहां पे स्क्वायर के रूप में दिया गया है, यानी कि ये इक्वेशन किसका है, स्पेयर का, किसका, स्पेयर का। यदि ऐसे इक्वेशन दिया गया था तो ये सर्किल का इक्वेशन था। जब आपको सर्किल का इक्वेशन करके निकालना था तो मैंने बताया था कि इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक वेरिएबल में आ जाएगा, तब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ बताया होगा आपको, ठीक है। चलिए जी, अब यदि यदि यहां पे हम करेंगे तो यहां पे भी हमें बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है। क्या करना है, इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो स्पेयर का होता है, स्पेयर के कोऑर्डिनेट आपको ध्यान रखने होंगे। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, देखिएगा, यहां पे आपको x इक्वल रखना होता है r साइन थीटा कोस फाई कह लीजिए, ठीक है, और y इक्वल क्या, r साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल क्या होता है, r कोस थीटा, ये z इक्वल होता है, ठीक है। एंड साथ में हमें जो dx dy रखना होता है डेल v कह लीजिए। डेल v की वैल्यू हमें क्या रखनी होती है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। बात क्लियर, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव डी थीटा। बात क्लियर, मतलब जब हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखेगा, हमें यहाँ पे ये वैल्यू ये ही रखनी होगी, ठीक है। हमें एक्स जेड की वैल्यू क्या रखनी है, ये वाई की वैल्यू क्या रखनी है, ये एक्स की वैल्यू यदि एक्स होता तो ये रखनी होती। और यहाँ पे लिमिट का ध्यान दीजिएगा, लिमिट हमें क्या रखनी है, जो आर की लिमिट होगी, आर इक्वल क्या है, जैसे यहाँ पे 1 दिया गया है तो आर की लिमिट क्या होगी, 0 से लेके 1 होगी। थीटा की लिमिट क्या होगी, थीटा की लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 होगी। और फाई की लिमिट क्या होगी, 0 से लेके 2 पाई होगी। बात क्लियर, ये चीजें आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये सब चीजें हमने यहां पे जब हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखेगा, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन जेड वाई स्क्वायर डी वी इक्वल जो आ जाएगा निकल के एक्स, आर इक्वल क्या, 0 से लेके 1, थीटा इक्वल क्या, 0 से लेके पाई बाई 2, और फाई इक्वल क्या, 0 से लेके
टू पाई, जेड की वैल्यू हमने रखी आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू हमने रखी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, ठीक है। एंड आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, अब देखिएगा यहां पे, देखो जब यहां पे तीनों वैल्यू कांस्टेंट दी गई हो, ठीक है, जब यहां पे तीनों वैल्यू कांस्टेंट दी गई हो तब हम किसी के रेस्पेक्ट में भी पहले इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, तब हम किसी के रेस्पेक्ट में भी पहले इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए जी, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा इकट्ठा करके लिख लेते हैं। आर की वैल्यू क्या, 0 से लेके 1, थीटा की वैल्यू क्या, 0 से लेके पाई बाय 2, इंटीग्रेशन फाई की वैल्यू क्या, 0 से लेके 2 पाई। यहां तक उम्मीद है, यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 और 2 4 और 1 5। आर की वैल्यू 5 आएगी इंटू कोस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको मैं क्यूब लिख देता हूं, और इंटू में साइन स्क्वायर फाइव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, डी आर डी थीटा डी फाइव। देखिएगा पहले हम आर के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो आर की पावर 6/6 ये हो जाएगा आर की पावर 6/6। आर की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1, हमने क्या रखा 0 से लेके 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6। 1/6 को मैंने बाहर रखा, थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 और फाइव की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई, साइन 3 थीटा कोस थीटा, इसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर 5 डी थीटा डी फाइव। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले कोस साइन थीटा वाले को मैंने यहां पे अलग निकाल लिया। थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेके पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा कोस थीटा डी थीटा। इसको यदि मैं करूं, साइन थीटा को मैंने टी माना, साइन थीटा इक्वल टी मानते हैं, तो डी थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, सॉरी कोस थीटा डी थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, डी टी। लेकिन साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 टी की पावर 3 डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे टी की पावर 4/4, वैल्यू रखेंगे 0 से 1 1/4, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, तो यह आ जाएगा 1/6। फाइव की वैल्यू बचेगी 0 से लेके 2 पाई, इन सब की वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव। तो आप इंटीग्रेशन क्या करोगे, 1/24 इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव। बात क्लियर? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से आपको सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन स्क्वायर फाइव का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर फाइव को हम सबसे पहले साइन मतलब स्क्वायर है तो हम इसे 2 की रेस्पेक्ट में लिख लेंगे, ये है 1/24 इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई साइन, देखेगा यहाँ पे जो होता है साइन स्क्वायर फाइव है, इस जैसे कोस टू फाइव की वैल्यू क्या होती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर फाइव, तो इसको इधर प्लस का लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - कोस 2 फाइव अपॉन 2 डी फाइव। बात क्लियर? चलिए 1/24 की जगह हम लिख देते हैं 48, भाई 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई 1 - कोस 2 फाइव डी फाइव। अब देखेगा 1/48, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 5 आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 फाइव अपॉन 2 और लिमिट 0 से लेकर 2 पाई। तो अब देखेगा हमने यहाँ पे 1/48 लिखा, 2 पाई रखेंगे माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 पाई रखेंगे, 0 0 रखेंगे 0, बाकी सब 0, तो ये आ जाएगा कितना, पाई अपॉन 24, क्या आएगा पाई अपॉन 24, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात क्लियर? उम्मीद है बिल्कुल आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग आएगा, बिल्कुल सेम, ठीक है, ऐसा ही आएगा। बस आपको ध्यान देना है, जब आपको जो बाउंड्री दी गई हो यदि स्पेयर की है, ठीक है, यदि बाउंड्री स्पेयर के रूप में दी गई है, मतलब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, इस टाइप से बाउंड्री दी गई है, तब आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा।
ठीक है। यदि आप डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट में एक चांस है गड़बड़ होने का कि हमें वहां पे फिर देखना होगा कि किस क्वाड्रेंट में निकालना है। ठीक है, फिर हमें वहां पे देखना होगा किस क्वाड्रेंट में निकालना है। यदि आप इसका डायरेक्ट करोगे तो वहां पे फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें निकालना होगा, उसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे गलत होने के चांसेस है। लेकिन यदि आप पोलर फॉर्म में करोगे तो गलत होने के चांसेस नहीं है। बात क्लियर है? उम्मीद है ये सब कुछ मटेरियल आपको समझ आया होगा। जैसे हमने बोला कि यदि लिमिट कांस्टेंट दी गई हो, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन x इक्वल 0 से लेके 2, इंटीग्रेशन y इक्वल 0 से लेके 1, इंटीग्रेशन z इक्वल टू 0 से लेके 3। आपको करना है x y z dx dy dz, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, यदि आपको इसको सोल्व करना हो इस तरीके से, मतलब कहने का ये है कि जब आपको लिमिट कांस्टेंट दी गई हो, कोई भी लिमिट वेरिएबल ना हो। मैंने बोला था कि यदि लिमिट वेरिएबल में है तो जिसकी लिमिट पहले वेरिएबल में है उसके अकॉर्डिंग पहले इंटीग्रेशन करेंगे। ये लेकिन यदि तीनों लिमिट कांस्टेंट है तब आप किसी के रेस्पेक्ट में भी पहले कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हम उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले यहां पे x के रेस्पेक्ट में करा, x का क्या करेंगे, बाकी को कांस्टेंट ही आ जाएगा, y z एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या 0 से लेके 2 dy dz। तो 2 लिमिट रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 से 2 को कट आएगा, ये आ जाएगा y की वैल्यू 0 से लेके 1 से 0 से लेके 1, z की वैल्यू 0 से लेके 3, हमने 2 रखा, 2 2 जा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2yz बचेगा dy dz। अब हम किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, अब हमने कर दिया y के रेस्पेक्ट में, तो z इक्वल टू 0 to 3 बचा, 2z y का वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से लेके 1 dz, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये बच जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3z dz। बात क्लियर यहां तक? अब हम z बचा तो z के रेस्पेक्ट में z स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से लेके 3, लिमिट रखेंगे 3 3 जा 9 अपॉन 2, यही आपका आंसर होगा। आप किसी भी वे से कर लीजिए, यही आपका रिजल्ट निकल के आएगा। पहले आप x के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि यदि लिमिट कांस्टेंट है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। बात क्लियर? चलिए जी, चलिए यही था वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। वॉल्यूम इंटीग्रेशन में मैंने अलग अलग पहलू पर डिस्कस करने की कोशिश की, अलग अलग क्वेश्चन को हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, कैसे कैसे सोल्व करेंगे, वो सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगे लाइक करके बताना ना भूलिएगा। यदि आपका हमारा ये प्रयास अच्छा लगे, जैसा भी हमने ये डिस्कस किया आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा। यदि पसंद आइएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।